प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करता हूं अपने क्लासेज को आगे कंटिन्यू करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो बुक आता है सिविल स्मार्ट स्कैन, उसमें हम लोग आरसीसी यानी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट को पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत हमें शियर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में हमें पढ़ना है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शियर स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, एक ऐसा स्ट्रेंथ होता है रेनफोर्स कंक्रीट का सेक्शन का जो रजिस्ट करता है फेल्यूर इन बेंडिंग। इसको फेल्यूर इन बेंडिंग को ये क्या करता है, रेसिस्ट करता है। शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर होमोजीनियस सेक्शन, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर होमोजीनियस सेक्शन, शियर स्ट्रेस एट एनी प्लेन टाउ इज इक्वल टू वी बाई बी डी। वी जो है शियर फोर्स और बी जो है विड्थ ऑफ सेक्शन। यहाँ पे ये आपका वी जो है विड्थ है और डी जो है डेप्थ ऑफ सेक्शन है यानी बीम है। न्यूट्रल एक्सिस है बीच में और न्यूट्रल एक्सिस के हिसाब से शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपका बन गया है ना, मतलब सेमी सर्कल टाइप का आपका बन गया। तो मैंने ये आपका ये टेंशन और ये आपका कंप्रेशन है ना, टेंशन और कंप्रेशन में। शियर स्ट्रेस इज पैराबोलिक विद जीरो एट टॉप है ना। शियर स्ट्रेस जो है पैराबोलिक होगा विद जीरो एट टॉप एंड बॉटम, मतलब टॉप और बॉटम में टाउ मैक्स जो है जीरो और बराबर जीरो होगा और पैराबोलिक कर्व बनेगा। एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस देखने को मिलेगा न्यूट्रल एक्सिस यानी मिडिल पे, जो कि टाउ इज इक्वल टू 3v बाई 2bd या फिर 1.5v बाई bd। जब रेक्टेंगुलर कंक्रीट सेक्शन होगा यानी B इंटू डी इज लोडेड देन शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज पैराबोलिक। और जब रेक्टेंगुलर होगा तब जो है पैराबोलिक शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारा आएगा। दूसरा कंडीशन है शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन हेट्रोजीनियस सेक्शन, मतलब होमोजीनियस सेक्शन नहीं है, हेट्रोजीनियस सेक्शन है। 2022 के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। जब रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन B इंटू डी जो है लोड किया जा रहा है और शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर पैराबोला और बिलो न्यूट्रल एक्सिस रेक्टेंगुलर देखने को मिलेगा। कब? जब हेट्रोजीनियस सेक्शन होगा तब। यानी ये क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे टेंशन जोन में यानी न्यूट्रल एक्सिस के नीचे रेक्टेंगुलर और न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर पैराबोलिक जो है शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारा बनेगा। एज पर IS 456/2000 नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ V इज इक्वल टू V बाई बी डी। एज पर IS 456/2000 इक्विवेलेंट शियर इन टॉर्सन V इज इक्वल टू V प्लस 1.5 इंटू T बाई B। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, जहाँ पे V जो है एक्चुअल शियर है, T जो है एक्चुअल टॉर्सनल मोमेंट है और B जो है विड्थ ऑफ बीम है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस यानी Q इन कंक्रीट ऑफ RCC बीम, Q इज इक्वल टू V बाई जेड इंटू बी। जेड जो है लीवर आर्म को रिप्रेजेंट करता है, V जो है शियर फोर्स को। डायगोनल टेंशन एंड डायगोनल कंप्रेशन, डायगोनल टेंशन एंड डायगोनल कंप्रेशन। टेंशन जो है वो काउज्ड होता है इन टेंशन जोन ऑफ बीम ड्यू टू शियर नियर द सपोर्ट, उसको बोला जाता है डायगोनल टेंशन। जहाँ पे यानी वेयर शियर स्ट्रेस कैन नॉट बी रेसिस्टेड बाय कंक्रीट डायगोनल टेंशन इज प्रोवाइडेड। जहाँ पे शियर स्ट्रेस जो है रेसिस्ट नहीं करता है वहाँ पे डायगोनल टेंशन प्रोवाइड करते हैं। डायगोनल टेंशन इन बीम इंक्रीजेज बिलो न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे डायगोनल टेंशन जो है बीम में इंक्रीज करता है और एवब न्यूट्रल एक्सिस डिक्रीज करता है। ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ डायगोनल टेंशन क्रैक्स, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ डायगोनल टेंशन क्रैक्स at ultimate failure in case of diagonal tension
इज डिपेंड्स ऑन शियर स्पैन एंड इफेक्टिव डेप्थ, शियर स्पैन एंड इफेक्टिव डेप्थ के ऊपर। टाइप ऑफ फेल्यूर अगर बात किया जाए, दैट टेक्स प्लेस बाय क्रशिंग ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन जोन नियर द लोड, दिस टाइप ऑफ फेल्यूर अकर्स एट 45 डिग्री, मैंने 45 डिग्री होता है। shear reinforcement, shear reinforcement, the purpose of shear reinforcement is to prevent failure in shear or resist diagonal tension, it is also known as wave reinforcement, इसको जो है क्या बोलते हैं, wave reinforcement। type of shear reinforcement in concrete beam, following types of shear reinforcement is provided, vertical stirrups, it is the best in case of load reversal and provided around the tensile reinforcement at suitable spacing along the length of beam, diameter of stirrups 6 to 12 mm and hanging bar anchor bar dia is provided 8 mm to 12 mm, 8 से 12 mm, spacing between two stirrups should not greater than lever arm, लीवर आर्म से ज़्यादा जो है हमारा नहीं होगा। तो ये आपका क्रैक्स यहाँ पे डेवलप आ रहा है जो कि आपका 45 डिग्री पे, यहाँ पे इस तरीके से क्रैक यहाँ पे 90 डिग्री पे है ना। तो ये आपका डायगोनल टेंशन फेल्यूर है, फ्लेक्सुरल शियर फेल्यूर है और ये आपका डायगोनल कंप्रेशन फेल्यूर आपका है। तो तीन अलग अलग इमेज जो है आपको देखने को मिला। तो स्पेसिंग फॉर वर्टिकल स्टीरअप्स एस वी इज इक्वल टू 0.87 एफ बाई ए एस वी इंटू डी बाई वी यू, लिमिट स्टेट मेथड LSM में, जहाँ पे एफ बाई नॉट ग्रेटर दैन 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा एफ बाई का वैल्यू नहीं होना चाहिए। इससे रिलेटेड 2021 के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद बात करेंगे एज पर IS 456 2000 के हिसाब से देखें तो स्पेसिंग बिटवीन स्टीरअप्स एस इज इक्वल टू सिग्मा एस वी इंटू ए एस वी इंटू डी डिवाइडेड बाई वी एस, जो कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड के हिसाब से होगा, जहाँ पे वी एस जो है टोटल शियर फोर्स है ऑन सेक्शन, सिग्मा एस वी जो है परमिसिबल स्ट्रेस है इन स्टीरअप्स, ए एस वी जो है एरिया ऑफ वन वर्टिकल स्टीरअप्स, एस जो है स्पेसिंग बिटवीन स्टीरअप्स, डी जो है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ सेक्शन। जो फर्स्ट स्टीरअप्स है वो प्रोवाइड किया जाता है एट हाफ डिस्टेंस एस वी बाई 2 ऑफ द एबव स्पेसिंग। इंक्लाइंड बार्स ऑफ शियर रेनफोर्समेंट, इंक्लाइंड बार्स ऑफ शियर रेनफोर्समेंट इन सिंपली सपोर्टेड बीम, bending moment is maximum at mid span and zero at support, but in shear case shear force जो है मैक्सिमम होगा सपोर्ट पे और मिनिमम होगा मिड स्पैन पे। तो इंक्लाइंड स्टीरअप्स इज ऑल्सो प्रोवाइडेड एट 45 डिग्री, है ना। तो 45 डिग्री पे इंक्लाइंड स्टीरअप्स जो है प्रोवाइड किया जाता है। एस वी इज इक्वल टू 0.87 एफ बाई ए एस वी इंटू डी का होल इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई वी यू एस। LSM यानी लिमिट स्टेट मेथड, एस वी लेस दैन, है ना, एस वी नॉट लेस दैन एस वी मिनिमम रेनफोर्समेंट, एस वी इज इक्वल टू सिग्मा एस वी इंटू ए एस वी इंटू डी का होल इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई वी एस। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में ये फॉर्मूला यूज करेंगे। वेंट अप बार्स, शियर फोर्स टेकन बाई वेंट अप बार्स, शियर फोर्स जो है लिया जाता है बाई वेंट अप बार्स। वी एस वी इज इक्वल टू 0.87 एफ बाई ए एस बी इंटू साइन अल्फा। एफ ई 500 ग्रेड स्टील is not used in shear reinforcement, shear reinforcement में यूज नहीं करेंगे। resisting shear force by inclined reinforcement, जब inclined एंगल अल्फा हो और नंबर ऑफ बार n है तो v इज इक्वल टू n इंटू सिग्मा एस वी इंटू
ASV into sin alpha. At 45 degree resisting shear by inclined bar ASV into sigma SV sin 45, तो V इज इक्वल टू 0.707 सिग्मा SV इंटू ASV, जहाँ पे सिग्मा SV जो है परमिसिबल शियर स्ट्रेस और ASV जो है एरिया ऑफ इंक्लाइंड रेनफोर्समेंट. कंबाइंड सिस्टम ऑफ शियर रेनफोर्समेंट, कंबाइंड सिस्टम ऑफ शियर रेनफोर्समेंट. टोटल शियर फोर्स इज इक्वल टू शियर फोर्स बाय इंक्लाइंड स्टीरप्स प्लस शियर फोर्स टेकन बाय वर्टिकल स्टीरप्स. V इज इक्वल टू VB प्लस VS, VB प्लस VS. जब वेंटअप बार जो है प्रोवाइड करते हैं तो उस कंडीशन में शियर रेजिस्टेंस कंट्रीब्यूशन शैल नॉट बी मोर देन 50% ऑफ टोटल शियर. टोटल शियर के 50% से ज़्यादा शियर रेजिस्टेंस कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए. कब? जब हम वेंटअप बार प्रोवाइड करेंगे, जब हम वेंटअप बार प्रोवाइड करेंगे तब. प्रोविजन ऑफ शियर रेनफोर्समेंट, प्रोविजन ऑफ शियर रेनफोर्समेंट. नॉमिनल शियर स्ट्रेस, नॉमिनल शियर स्ट्रेस tau v, it is the average shear stress, it is the average shear stress in a cross section, in a cross section. tau v और tau average v by b into d न्यूटन पर mm स्क्वायर. डिजाइन शियर स्ट्रेस tau c, ये डिपेंड करता है हमारा एरिया ऑफ कंक्रीट एंड परसेंटेज ऑफ मेन टेंशन रेनफोर्समेंट के ऊपर. tau c इज इक्वल टू v नोट बाई b इंटू डी न्यूटन पर mm स्क्वायर. अगर एरिया ऑफ स्टील जो है का परसेंटेज बढ़ेगा तो tau c जो है बढ़ेगा, ग्रेड बढ़ेगा तो tau c बढ़ेगा. यानी परसेंटेज AST इज इक्वल टू AST एट सपोर्ट डिवाइडेड बाई b इंटू डी इन का होल इंटू 100. मैक्सिमम डिजाइन शियर स्ट्रेस tau c मैक्स. 2022 और 2017 में क्वेश्चन इससे पूछा है. शियर स्ट्रेस जो डेवलप होता है बीम में शुड नॉट बी मोर देन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑफ बीम. tau c मैक्स जो है डिपेंड करता है हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ऊपर. तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड tau c मैक्स लिमिट स्टेट मेथड के हिसाब से M15 के लिए 2.5, M20 के लिए 2.8, M25 के लिए 3.1, M30 के लिए 3.5 और M35 के लिए 3.7, M40 एंड एबव के लिए 4. ये LSM में था. वर्किंग स्ट्रेस मेथड में M25 के लिए 1.9 होता है आपका tau c मैक्स. tau c मैक्स इज इक्वल टू 0.63 इंटू स्क्वायर रूट FC के LSM में. F अगर tau v लेस देन है tau c मिनिमम से, tau v जो है लेस देन है tau c मिनिमम से, तो शियर रेनफोर्समेंट जो है प्रोवाइड करते हैं. क्या करते हैं? शियर रेनफोर्समेंट जो है प्रोवाइड करते हैं. ASB बाई VSB ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4 बाई 0.87 F बाई. 2023, 21 और 2019 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है. वेयर ASV जो है स्टीरप्स स्पेसिंग अलोंग द लेंथ ऑफ मेंबर एंड ASV इज इक्वल टू टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टीरप्स लेग, स्टीरप्स लेग. द परमिसिबल शियर स्ट्रेस in concrete depends upon grade of concrete and percentage steel in tension. The development of reinforcement bar depend on diameter of bar, strength of concrete and type of bond. The provision given in IS 456/2000 for design shear strength of concrete applicable for one-way shear only, one-way shear only. Reason to provide minimum shear reinforcement, reason to provide minimum shear reinforcement to prevent bursting of concrete cover, to avoid brittle shear failure, to hold up reinforcement in their own place
while concreting and to prevent brittle shear failure due to shrinkage, internal cracks or thermal stresses. Design of shear reinforcement. Design of shear reinforcement. Tau v greater than tau c but tau v less than tau c max, then shear reinforcement is provided for shear force tau यहाँ पे वी एस इज इक्वल टू टाउ वी माइनस टाउ सी इंटू बी डी. टाउ वी लेस देन टाउ सी, देन मिनिमम shear reinforcement is provided. Tau v less than tau c by 2, no shear reinforcement is required for beam. Tau c by 2 less than equal to tau v less than equal to tau c, minimum shear reinforcement is provided in form of stirrups. And tau v greater than tau c max, redesign of section. मतलब अगर tau v जो है बड़ा हो जाए हमारा tau c मैक्स से, तो हमारा रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत पड़ेगा सेक्शन को. मैंने जो सेक्शन हमने डेवलप किया उस सेक्शंस को रीडिज़ाइन जो है हमें करना पड़ेगा. स्पेसिंग ऑफ shear reinforcement. स्पेसिंग ऑफ shear reinforcement, minimum of 0.75 d for vertical stirrups and d for inclined stirrups and 300 mm and SV is equal to 2.175 f by into ASB by B. A spacing between two successive stirrups in RCC not less than 100 mm. 100 mm से कम नहीं होना चाहिए. जो श्रिंकेज होता है कंक्रीट स्लैब में वो काउज करता है टेंशन क्रैक को. एंड स्पेसिंग ऑफ स्टीरप्स इन रेक्टेंगुलर बीम इज इंक्रीज्ड एट सेंटर ऑफ बीम एंड रिड्यूस्ड नियर सपोर्ट्स. बॉन्ड इन रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन. बॉन्ड इन रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन 2018 और 2008 के एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है. तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है बिटवीन रेनफोर्समेंट एंड कंक्रीट कम्स मेनली फ्रॉम फ्रिक्शन, एडहेशन, मैकेनिकल रेजिस्टेंस और डिफॉर्म्ड बार. 2022 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है. एडहेसिव रेजिस्टेंस जो है ये प्रोवाइड किया जाता है बाय केमिकल रिएक्शन बिटवीन कंक्रीट सेटिंग. बॉन्ड जो होता है ड्यू टू फ्रिक्शन वो प्रोवाइड किया जाता है बाय ग्रिपिंग ऑफ बार्स ड्यू टू श्रिंकेज. मैकेनिकल रेजिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ डिफॉर्म्ड बार. मेथड ऑफ इम्प्रूविंग बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट. इससे रिलेटेड 2022 में क्वेश्चन पूछा है. यूजिंग डिफॉर्म्ड बार इन द प्लेस ऑफ प्लेन बार, इंक्रीज ग्रेड ऑफ कंक्रीट, यूजिंग थिनर बार्स बट मोर इन नंबर्स, increasing cover around each bar. Providing a standard hook, bends and anchorages, increasing the roughness of bars, increases compaction of concrete. Type of bond: nominal and direct bond and anchorage bond. When sufficient length of steel embedded in concrete to resist the pull and push force and increase bond strength is known as direct bond. उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट बॉन्ड कहते हैं. बॉन्ड ड्यू टू पुल और पुश, टाउ इज इक्वल टू पाई फाई स्क्वायर बाई 4 इंटू सिग्मा एस टी. डेवलपमेंट लेंथ फॉर टेंशन 2022 के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा है. एल डी इज इक्वल टू सिग्मा एस टी 5/4 टाउ बी डी फॉर माइल्ड स्टील वेयर फाई इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ बार. एल डी जो है डेवलपमेंट लेंथ एंड सिग्मा एस टी जो है स्ट्रेस इन स्टील. लेंथ ऑफ एम्बेडमेंट एल डी इज इक्वल टू टी इंटू डी बाई 4 टाउ
एवरेज, टाउ जो है मतलब टी जो है मैक्सिमम स्ट्रेस, डी जो है डायमीटर एंड टाउ एवरेज जो है एवरेज बॉन्ड स्ट्रेंथ। डेवलपमेंट लेंथ ऑफ कंप्रेसिव बार, डेवलपमेंट लेंथ ऑफ कंप्रेसिव बार 2022 के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। एज पर IS 456/2000 बॉन्ड स्ट्रेस ऑफ कंप्रेशन बार इज इंक्रीज्ड बाई 25%, then LD is equal to sigma SC into phi divided by 4 into 1.25 tau BD, and LD is equal to sigma SC into phi by 5 tau BD. Development length in compression should not less than 24 phi से कम नहीं होता है डेवलपमेंट लेंथ इन कंप्रेशन में। डेवलपमेंट लेंथ फॉर M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट 58 phi, डेवलपमेंट लेंथ शुड नॉट बी लेस देन 12 phi इन एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन में डेवलपमेंट लेंथ जो है 12 phi से कम हमारा नहीं होना चाहिए, 12 phi से कम जो है हमारा नहीं होना चाहिए। परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस फॉर कंक्रीट टाउ BD इन WSM विद टेंसाइल रेनफोर्समेंट 2018 में क्वेश्चन पूछा है। ग्रेड एंड FE 250 प्लेन बार, M15 के लिए 0.6, M20 के लिए 0.8, M25 के लिए 0.9, M30 के लिए 1, M35 के लिए 1.1, M40 के लिए 1.2, M45 के लिए 1.3। टॉर बार के लिए M15 के लिए 0.96, M20 के लिए 1.28, M25 के लिए 1.44, M30 के लिए 1.6, M35 के लिए 1.76, M40 के लिए 1.92 एंड M45 के लिए 2.08। LD FE 250 के लिए M15 के लिए 58 phi, M20 के लिए 46 phi, M25 के लिए 39 phi, M30 के लिए 35 phi, M35 के लिए 32 phi, M40 के लिए 29 phi और M45 के लिए हमारा 27 phi। विद कंप्रेशन रेनफोर्समेंट ग्रेड एंड FE 250 के लिए M20 के लिए 1, M15 के लिए 0.75, M25 के लिए 1.125, M30 के लिए 1.25, M35 के लिए 1.38 एंड M40 के लिए 1.5। FE 415, FE 500, M15 के लिए 1.2, M20 के लिए 1.6, M25 के लिए 1.8, M30 के लिए 2, M35 के लिए 2.21 एंड M40 के लिए 2.4। बॉन्ड स्ट्रेस कैन बी इंक्रीज्ड बाई 4H/SD बार, 4H/SD बार 60% इन LSM एंड 40% फॉर इन WSM। एंकरेज वैल्यू फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ हुक एंड एंकरेज वैल्यू 45 डिग्री बेंड के लिए 4 phi, 90 डिग्री बेंड के लिए 8 phi, 135 डिग्री बेंड के लिए 12 phi और 180 डिग्री बेंड या स्टैंडर्ड हुक के लिए 16 phi। लोकल बॉन्ड स्ट्रेस और फ्लेक्सुरल बॉन्ड, लोकल बॉन्ड स्ट्रेस और फ्लेक्सुरल बॉन्ड टाउ BD इज इक्वल टू शियर फोर्स एट द सेक्शन B डिवाइडेड बाई टोटल पेरीमीटर ऑफ बार्स यानी N phi बाई इंटू लीवर आर्म Z, जहाँ पे N जो है नंबर ऑफ बार्स, Z जो है लीवर आर्म। डेवलपमेंट लेंथ ऑफ बार्स इन टेंशन, डेवलपमेंट लेंथ ऑफ बार्स इन टेंशन, रिलेशन बिटवीन डेवलपमेंट लेंथ एंड रेसिस्टिंग मोमेंट at any beam section, LD is equal to M1 by V is equal to sigma ST into AST into Z divided by V, जहाँ पे M1 जो है सिग्मा ST into AST into Z। जो डिज़ाइंड ड्राइंग स्ट्रेस है, डिज़ाइंड ड्राइंग स्ट्रेस
should not exceed its permissible limit, it should be LD less than equal to M1 by D. Development length due to flexure LD less than equal to M1 by V plus L naught. L naught is equal to anchorage length due to hook, maximum of D or 12 phi. Due to over safety of simply supported beam, the value of M1 by V is increased by 30%. M1 by V is increased by 30%. LD less than equal to 1.3 into M1 by V plus L naught. Curtailment of tensile bar, ये एक ऐसा रास्ता होता है या इट इज़ द वे ऑफ रिड्यूसिंग एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट, है ना। टेंसाइल रेनफोर्समेंट का एरिया को रिड्यूस करना का एक तरीका होता है एट पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट इज़ मिनिमम, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कम होता है और जीरो होता है फॉर द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक डिज़ाइन ऑफ मेंबर के लिए। तो x इज इक्वल टू L बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट NX बाई एन सी। यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड स्लैब जो कि अल्टरनेट बार्स को कर्टेल्ड होता है एट 1/7 ऑफ द स्पैन। एंकरेज वैल्यू ऑफ हुक 2021, 20 और 18 के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा है। एज पर IS 456/2000 when required development length is not available in tensile bar, then hook is provided according to IS 2502. Radius of hook is taken as K5, K2 होता है 4 माइल्ड स्टील और K इज इक्वल टू 4 H/SD स्टील बार के लिए। लैप लेंथ इन रेनफोर्सिंग बार, it is defined as the overlapping length of two reinforcing bar, thereby ensuring safe and efficient transfer of load from one bar to another bar, मतलब एक बार से दूसरे बार में। तो लैप लेंथ इज इक्वल टू 50 फाई जो है डायमीटर ऑफ रेनफोर्सिंग बार को रिप्रेजेंट करता है। यह आपका n+1 का होल इंटू फाई हो गया, यहाँ पे हमने किया तो यहाँ पे 4 फाई हमारा हो गया। लैप लेंथ इन टेंशन में लैप लेंथ के बारे में बात किया जाए तो फॉर फ्लेक्सुरल टेंशन विच एवर इज मोर LD या फिर 35 या LD दोनों में से जो भी बड़ा होगा उसको हम लेकर चलेंगे लैप लेंथ। 2015 और 11 में क्वेश्चन पूछा है। फॉर डायरेक्ट टेंशन 2LD या 35 इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा वो लेंगे। 2021 और 18 में क्वेश्चन पूछा है। अ स्ट्रेट लैपिंग लेंथ ऑफ रेनफोर्सिंग बार मस्ट बी ग्रेटर देन 200 या 15 फाई, या तो 200 से ज़्यादा या फिर 15 फाई होना चाहिए अगर स्ट्रेट लैपिंग हम डाल रहे हैं तब। लैप लेंथ इन कंप्रेशन, द वैल्यू ऑफ लैप लेंथ इन कंप्रेशन विच एवर इज मोर LD या फिर 24 फाई। फॉर रेनफोर्समेंट बार विद डिफरेंट डायमीटर्स लैप लेंथ मस्ट बी कैलकुलेटेड यूजिंग द डायमीटर ऑफ अ स्मॉलर बार। जो स्मॉलर बार होगा उसके हिसाब से जो है हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। लैप लेंथ फॉर वेरियस मेंबर, अलग अलग मेंबर्स के लिए लैप लेंथ जो है अलग अलग होता है। मेंबर्स और लैप लेंथ कॉलम के लिए 45 फाई, स्लैब और बीम के लिए 60 फाई। अगर डायमीटर ऑफ बार जो है 32 mm से ज़्यादा है तो लैप स्प्लाइस जो है शुड नॉट यूज्ड एज पर अमेंडमेंट IS कोड 456/2000 के हिसाब से। इन दिस कंडीशन
इट इज़ सुटेबल टू प्रोवाइड बिल्ड, है ना, मतलब 32 mm से ज़्यादा वाला डायमीटर वाला बार है तो वहाँ पे हम लैप लेंथ नहीं प्रोवाइड करेंगे या लैप स्प्लाइसेस प्रोवाइड नहीं करेंगे, जो हमारा IS कोड 456/2000 बताता है। उसके जगह पे हम क्या करेंगे, बिल्डिंग करेंगे, उसमें क्या करेंगे, उसमें बिल्डिंग करेंगे। 2022 और 2017 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। लैप स्प्लाइसेस जो है कंसीडर किया जाता है एट स्टैगर्ड ऑफ द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ स्प्लाइसेस नोट लेस देन 1.3 times lap length. End of shear stirrups in beam and column should be bent at 135 डिग्री 135 डिग्री। 2020 में क्वेश्चन पूछा है इससे। टेंशन बार इन कैंटिलीवर बीम मस्ट बी इनक्लोज्ड एट द सपोर्ट अप टू LD। Anchorage value is provided for a standard hook or U type hook is 16.5। Bond strength of TOR bar is more than 40% of mild steel, है ना, 40% ऑफ माइल्ड स्टील ये आपका जो है होता है। तो आई होप कि यहाँ तक जो भी पॉइंट्स मैंने आपको कवर किया, जो भी पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे बताया वो क्लियरली आपको जो है समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, किसी पॉइंट्स में आपको कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डेफिनेटली आपके उन सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा जो आपके लिए ज़रूरी है और जो आपको अच्छा लगता है। बाकी इसको लेकर जो भी और अपडेट्स होंगे वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।